हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास होगी कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर 2023 तक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं, हम उनका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। यह हाल के एग्जाम सीईटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं, 1 एडोब फोटोशॉप, 2 फायरफॉक्स, 3 वर्डप्रेस या 4 लिब्रे ऑफिस। तो आप सभी अपने आंसर करने का जरूर प्रयास कीजिए। अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और क्लास को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। देखते हैं कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एडोब फोटोशॉप। यह पेड एक सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी हाल के एग्जाम सीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 1 विंडोज एनटी, 2 उबंटू, 3 ऑटोकैड या 4 एंड्रॉयड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑटोकैड। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि सॉरी, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और बाकी सब विंडोज के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है। 1 प्लॉटर, 2 लेटर प्रिंटर, 3 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 4 इंकजेट प्रिंटर। तो जो रिबन प्रिंटिंग है ये किसके अंदर काम आती है। यह काम आती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। 1 1/0 एक्सेस की गति को त्वरित करता है। 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है। 3 सपोर्ट हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा रहा है। 4 इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं है। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वह प्रोग्रामों का एक समूह होता है, यानी कि जो प्रोग्राम होते हैं इनका एक समूह होता है, वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर एजेंट भी कह सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर एजेंट है, इसको क्या कहा जा सकता है। 1 ट्रांस एजेंट, 2 नोबॉट्स, 3 ब्लिजाइड्स या 4 सॉफ्टबॉट्स। तो जो सॉफ्टवेयर एजेंट हैं इनको हम सॉफ्टबॉट्स भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लाभ है। 1 कम्पैक्ट साइज व स्पीड रीडेबिलिटी, तो कम्पैक्ट साइज व स्पीड, 3 रीडेबिलिटी व स्पीड या 4 निम्न लागत और रीडेबिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निम्न लागत एवं रीडेबिलिटी, यानी कि प्राइस भी कम और रीड करना भी उसको आसानी से हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है। 1 फ्रीवेयर, 2 शेयरवेयर, 3 रेंटलवेयर या 4 पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं इन्हें हम शेयरवेयर भी कहते हैं, यानी कि पहले तो ये फ्री होते हैं, बाद में कुछ विशेष प्रयोग के लिए इनको रकम देके खरीदना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज निम्न में से किसके उदाहरण हैं। 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर के, 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 3 मॉलवेयर हैं या 4 कंप्यूटिंग हैं। जो लिनक्स तथा माइक्रोसॉफ्ट है ये एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज वगैरह माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं? 1 विंडोज, 2 वेब ब्राउज़र, 3 यूनिक्स, 4 लाइनक्स। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो है वेब ब्राउज़र, और बाकी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जैसे विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण हैं, यानी कि ये दोनों किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? 1 प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के, 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर के, या 4 इनमें से कोई नहीं, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग यह सभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। स्टूडेंट, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आने वाले एग्जाम में इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकें। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध रहती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। DTP का पूरा नाम क्या है? ये भी सूचना सहायक और पटवारी के अंदर पूछा गया है। 1 डेस्कटॉप पेपर, 2 डेस्कटॉप पब्लिशिंग, 3 डेस्कटॉप पैकेज, या 4 इनमें से कोई नहीं। जो DTP है इसका पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, 2 इंटरनेट एक्सप्लोरर, 3 बारकोड स्कैनर, 4 विंडोज मीडिया प्लेयर। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? आप क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन को सही ना पढ़ने की वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बारकोड स्कैनर। यह एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इसकी वजह से बारकोड को रीड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? 1 डिवाइस ड्राइवर, 2 टेक्स्ट संपादन, 3 स्प्रेडशीट, या 4 टैली। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है डिवाइस ड्राइवर, और बाकी एप्लीकेशन है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग हैं सिवाय, यानी कि कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं? 1 CPU, 2 कीबोर्ड, 3 स्कैनर, 4 मॉनिटर। तो कंप्यूटर के भाग कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्कैनर ये कंप्यूटर का भाग नहीं है, ये अतिरिक्त हार्डवेयर है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जिसे हम यूपीसी कहते हैं, स्वीकार किया गया है, यानी कि किस काम में लिया जाता है? 1 भवनों में अग्नि सुरक्षा कोड के लिए, 2 भवन के भूकंप प्रतिरोधक कोड के लिए, 3 बार कोड के लिए, या 4 खाद्य सामग्री में मिलावट के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बार कोड के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है? 1 यह कस्टमाइज किया जा सकता है, 2 उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, 3 यह फ्री है, 4 इसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि इसे गंभीरता से जांचा नहीं जाता है। तो हमें इसके डिसएडवांटेज या नुकसान बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है और आमतौर पर निःशुल्क उपयोग किया जा सकता है, उसे कहा जाता है? 1 शेयरवेयर, 2 फर्मवेयर, 3 माइंडवेयर, या 4 पब्लिक डोमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पब्लिक डोमेन, यानी कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम पब्लिक डोमेन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है?
1 हार्ड डिस्क, 2 प्रचालन तंत्र, 3 CPU, 4 कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रचालन तंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का है? यानी कि इनमें से सभी समूह सॉफ्टवेयर के हैं। 1 MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, 2 स्कैनर, व्हाट्सएप या पावर पॉइंट, 3 मॉनिटर, प्रिंटर या MS वर्ड, 4 MS एक्सेल, फोटोशॉप या माउस। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बताना है। 1 MS विंडोज, 2 वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, 3 वेब ब्राउज़र, 4 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो MS विंडोज है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है? यानी कि सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता नहीं है? यह कोमल तकनीकी उपागम है। 2 इसे अनुदेशक तकनीक भी कहते हैं। 3 इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं। या 4 इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोडेम है, यानी कि मोडेम एक क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, 2 हार्डवेयर है, 3 CPU है, 4 उपयोग सभी। तो मोडेम ये एक प्रकार का हार्डवेयर होता है। आप सभी बताइए कि मोडेम है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट को पोर्ट कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि किसको पोर्ट को कॉम के नाम से भी जाना जाता है। 1 पैरेलल, 2 RJ, 3 RJ 45 या 4 सीरियल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो सीरियल है इसको कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? हमें सारे समूह हार्डवेयर के बताने हैं। 1 CPU, MS वर्ड, CD या कीबोर्ड, 2 स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर, 3 MS एक्सेल, स्कैनर, कीबोर्ड, प्रिंटर या 4 फोटोशॉप, प्रिंटर, माउस, CD। तो सभी जो हार्डवेयर हैं वह ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए के रूप में लाने के लिए प्रयुक्त क्रमशः हैं, यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है। 1 स्कैनर व प्रिंटर, 2 प्रिंटर व स्कैनर, 3 प्लॉटर व प्रिंटर, 4 प्रिंटर व प्लॉटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले तो छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को हम स्कैनर की सहायता से डिजिटल रूप में कर सकते हैं और प्रिंटर की सहायता से जो डिजिटल होते हैं उन्हें हम टेक्स्ट के रूप में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोडेम का पूरा नाम है, अभी हमने पूछा था मोडेम का पूरा नाम। 1 मॉड्यूलेटर डिस्क, 2 मीडिएटर डिस्क, 3 मॉड्यूलेटर या डिमोड्यूलेटर या मीडियम डिवाइस। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर है मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर, यानी कि यह जो एनालॉग सिग्नल है इनको डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। 1 इंटरनेट, 2 एक्सेल सीट व पावर पॉइंट, 3 प्रिंटर, 4 CD व DVD। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रिंटर, यानी कि ये हार्डवेयर हैं और बाकी सब जो कंप्यूटर हैं इनके अंदर सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण है। 1 हार्डवेयर का, 2 सॉफ्टवेयर का, 3 स्पाईवेयर का या 4 मालवेयर का। जो माइक्रो प्रोसेसर है ये एक प्रकार का हार्डवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। UPS का मतलब है 1 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, 2 अनइंटरप्ट पावर सप्लाई,
या 4 यूनिफॉर्म पावर सोर्स या 4 यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि जो हमारे घर के अंदर इन्वर्टर वगैरह होते हैं उनके अंदर एक ऑप्शन यूपीएस का होता है जो कंप्यूटर के लिए होता है, जिससे कंप्यूटर को लगातार जो बिजली सप्लाई है ये मिलती रहती है, इसलिए यह ऑप्शन इन्वर्टर के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं 1 सॉफ्टवेयर, 2 हार्डवेयर, 3 फ्लॉपी या 4 सीपीयू। तो कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए कौन से उपकरण होते हैं? तो हार्डवेयर, ये हार्डवेयर से बने होते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आप इसी तरह क्विक रिवीजन हब के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।